यस सर। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हम लोगों ने सीखा था, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। तो स्क्वायर रूट निकालना हमें पता है किस तरीके से निकालते हैं। अब इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, जिसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो रियल पार्ट ऑफ z है आपका a हो जाता है। अगर इसका मैं मॉडुलस निकालूंगा, मॉडुलस कितना हो जाएगा इसका, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये मॉडुलस ऑफ z हो जाएगा। अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। अब देखिए जो शॉर्टकट फॉर्मूला होता है अंडर रूट a प्लस आयोटा b, ये क्या होता है, प्लस माइनस मॉड z प्लस a अपॉन 2 प्लस आयोटा अंडर रूट मॉड z माइनस a अपॉन 2, ऐसे ही अंडर रूट a माइनस आयोटा b क्या होता है, प्लस माइनस अंडर रूट मॉड z प्लस a अपॉन 2 माइनस आयोटा, ये मॉड z माइनस a अपॉन, सर ये फॉर्मूला है। हाँ डायरेक्ट फॉर्मूला स्क्वायर रूट निकालने का। इससे आप किसी का भी स्क्वायर रूट आप इससे किसी का भी स्क्वायर रूट आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखिए अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपका है, जैसे जैसे मान लीजिए कि a प्लस आयोटा b है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या आ रहा है, जैसे मैंने मान लिया अंडर रूट 3 प्लस 4 आयोटा का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, यानी किसका स्क्वायर रूट निकालना है, 3 प्लस 4 आयोटा का। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रियल पार्ट क्या है इसका, 3, और मॉडुलस क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाता है 9 प्लस 16, यानी कितना हो जाता है आपका 5। क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं मॉडुलस z आपका क्या हो गया, 5 हो गया, तो अंडर रूट 3 प्लस 4 आयोटा, देखो अगर बीच में प्लस हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, बीच में माइनस हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो अंडर रूट 3 प्लस 4 आयोटा क्या हो जाता है, प्लस माइनस अंडर रूट मॉड z, मॉड z कितना है आपका, मॉड z आपका आ रहा है 5 प्लस 3 अपॉन 2 प्लस आयोटा 5 माइनस 3 अपॉन 2, तो क्या आ जाता है 5 प्लस 3 8/2 कितना हो जाएगा 4, और ये 2/2 कितना हो जाएगा 1, तो आपका क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2 प्लस आयोटा, ये आ गया अंडर रूट 3 प्लस 4 आयोटा। क्लियर है आपको कैसे आया, अरे बोलिए। यस सर। यस सर। ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद क्या आ रहा है हमारा, जैसे और भी मैं आपको निकाल के दिखाऊं, जैसे z इज इक्वल टू आपको 5 माइनस 12 आयोटा का निकालना है, तो आपका a तो 5 हो गया रियल पार्ट, और आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ मॉड z क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, कितना हो जाता है 25 प्लस 144, कितना हो जाएगा 25 13। 169 यानी 13। अब बीच में माइनस आता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ a माइनस आई होता है, ये होता है मॉड z प्लस a अपॉन 2 और माइनस आयोटा मॉड z माइनस a अपॉन 2। समझ रहे हो मेरी बात। यस सर। तो मॉड z तो आपका आ रहा है 13, ये क्लास में कराया हुआ है मैंने लॉन्ग मेथड से, 13 माइनस 5 अपॉन 2 माइनस आयोटा, यस सर। और ये 13 माइनस a माइनस का है, सॉरी a प्लस का है ना, 13 13 प्लस 15। 13 माइनस 5 अपॉन 2, आपका आ जाएगा ये 13 प्लस 5 18/2 कितना हो जाएगा अंडर 9। माइनस आयोटा 13 माइनस 5 कितना हो जाएगा 8/2 यानी 4। आपका क्या हो जाता है 3 माइनस 2 आयोटा। आप देख लीजिए आपने जो लॉन्ग मेथड से किया होगा उसका आंसर यही आया होगा, समझ रहे हो। यस सर। यस सर। आपने यही आंसर आए होंगे, ये शॉर्टकट से मैंने आपको आंसर्स बता दिए एक स्टेप में, करिए कॉपी कर लीजिए। सर डीपीपी आएंगे क्या? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगला देखिए, जैसे एक सिंपल सा अंडर रूट आयोटा आ जाए। अब बच्चे सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया, कौन सा स्क्वायर रूट निकालने को बोल दिया। अरे एक्चुअली है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही ना, 0 प्लस आयोटा, यस सर।
भाई ये है तो 0 प्लस आयोटा ही ना, यहाँ पर a 0 हो गया और आपका मॉडुलस क्या हो जाएगा आप जानते हैं, a 1 तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 आ जाएगा। अंडर रूट 1 यानी क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो देखिए अब फॉर्मूला जो है हमारा अंडर रूट a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू प्लस माइनस mod z प्लस a अपॉन 2 प्लस आयोटा अंडर रूट mod z माइनस a अपॉन 2। सिंपल देखो, तो प्लस माइनस mod z आपका हो गया 1, a हो गया 0, ये हो गया mod z माइनस a हो गया 0, सॉरी mod z 1 है, तो ये 1 माइनस 0 अपॉन 2 हो गया, तो ये हो गया प्लस माइनस ये 1/2 प्लस आयोटा सॉरी 1 अपॉन रूट 2 प्लस आयोटा 1 अपॉन रूट 2, तो प्लस माइनस 1 प्लस आयोटा अपॉन रूट 2, ये हो गया आपका अंडर रूट आयोटा। क्लियर है मेरी बात, बोलिए। अगला हेडिंग है हमारा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। कल इस पर हम मिसलेनियस प्रॉब्लम्स करेंगे, हमारी। देखिए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो टॉपिक है हमें इसके बारे में हमने बात करनी है। तो देखिए एक अब बहुत ही छोटी बात करता हूं मैं कि स्क्वायर रूट क्या होता है। देखिए स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है जिसके ऊपर पावर 1/2 होती, वो स्क्वायर रूट होता है। Yes, sir. अब सबसे पहली बात तो यूनिटी, यूनिटी मतलब क्या होता है 1, और यूनिटी का क्यूब रूट, क्यूब रूट मतलब क्या हो 1 जाएगा by 3. 1/3। बहुत सिंपल सी बात है, स्क्वायर रूट 1/2 क्यूब रूट 1। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। मैंने इसको x के बराबर मान लिया, चलिए 1 की पावर 1/3 हमने ऐसा मान लिया। अब नॉर्मली अभी तक तो हम क्या लिखते थे, इसको 1 ही लिख देते थे ना आप लोग, लेकिन यस Yes, सर। यस सर। एक्चुअली ये 1 नहीं होता है, इसकी 3 वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। देखो 1/3 पावर को इधर लाए तो एक्स क्यूब इक्वल टू 1 हो गया। आप लोगों ने शायद ये चीज देखी होगी, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 है, तो स्क्वायर को जब इधर ले जाते हैं तो ये 2 की पावर 1/2 ही होता है, पावर रेसिप्रोकल हो जाती है ना, यहाँ यस सर। स्क्वायर था यहाँ जाके 1 यस सर। यानी जब भी पावर इधर से उधर ले जाओगे या उधर से इधर लाओगे तो पावर yes, sir. रेसिप्रोकल हो जाती है। जब ये पावर इधर आ गई तो क्यूब हो गया, 1 को इधर लाए एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखो एक फॉर्मूला, अब देखो इसकी डिग्री कितनी आ रही है, क्वाड्रेटिक में आप लोग पढ़ते हो इसकी डिग्री 3 आ रही है, जिसकी डिग्री 3 होती है उसके कितने रूट होने चाहिए, 3 रूट होने चाहिए। 3. 3 root. 3। अभी तक तो हम लोग क्या करते थे यार, चलो एक्स क्यूब 1 है तो ये 1 का क्यूब लिख दिया या एक्स 1 लिख दिया, आप एक ही वैल्यू लिखते थे उसकी, जबकि एक्चुअल में इसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए, इसकी आपकी 3। तो हम देखिए तीनों वैल्यू निकालते हैं, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब एक फॉर्मूला लग रहा है, ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। एक तो क्या हो गया x माइनस 1 0 हो गया, यानी x इज इक्वल टू 1 हो गया। एक हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक बन रही है। एक फॉर्मूला मेथड आप लोगों को बताया जाता है, किसी भी क्वाड्रेटिक को अगर रूट के फैक्टर नहीं हो रहे हो तो आप इस फॉर्मूला मेथड से आप लोग कर दीजिए। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 कितना हो गया -3। तो देखिए ये -1 प्लस अंडर रूट, इसको -1 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। अंडर रूट Yes, -1 sir. क्या होता है आयोटा Iota. अंडर रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, तो यानी कि 3 रूट आ गए, एक तो x1 आ गया, एक आ गया -1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2, एक आ गया -1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। तो ये आपके इसके 3 रूट आपके नेचुरल रूट। देखो ये 1 इसको कहते हैं हम लोग ओमेगा, नाम है जैसे तुम्हारा नाम बंटी शंटी जो भी होगा, इसका नाम ओमेगा है। अब इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाता है, तो अगर ये ओमेगा है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर हो गया। समझ गए मेरी बात, नहीं समझे? ठीक है,
सर अगर फिर से इसको बता दो। हाँ बोलिए। सर रिपीट कर दो, क्या बोला आपने, ओमेगा क्या है? मैंने बोला कि ये आपका ओमेगा है, ये जो है ना इसको हम लोग ओमेगा कह रहे हैं, इसका स्क्वायर करने पे ये आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। अरे इसका नाम ओके ओमेगा सर। रख रखा है लोगों ने, यस सर। ठीक है। इसका स्क्वायर करके देखो, आपके दिमाग में अगर कंफ्यूजन हो ना जरा सा भी, तो इसका स्क्वायर कर लो ना, a माइनस बी का स्क्वायर यस सर आपको, आ जाएगा। ठीक है, आपको दोबारा ये मिल जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो दोबारा ये आ जाएगा ऑटोमेटिकली, तो आपको सीधा सीधा ये वन है, ये ओमेगा है, और ये क्या हो गया आपका ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो अब कई बार लोग इसको ओमेगा कहते हैं, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे के स्क्वायर हैं, आप किसी को भी ओमेगा मान सकते हैं। समझ गए मेरी बात, मैंने क्या बताया? मेरी बात समझे मैंने क्या बताया? सर रिपीट कर दो। यस सर आ गया समझ। बेटा मैंने बोला इसको ओमेगा मानोगे तो ये इसका स्क्वायर है, तो ये ओमेगा है तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया ना। यस सर। अगर इसको ओमेगा मानते हो तो ये इसका स्क्वायर है, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। मैं ये कह रहा यस हूँ सर। हाँ जी सर। दोनों एक दूसरे के स्क्वायर हैं। तो जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होते हैं, यानी ओमेगा होता है -1 प्लस आयोटा रूट 3/2, ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस आयोटा रूट 3/2। क्लियर? यस सर। तो यस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो गए वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब इनके तीन रिजल्ट आप लोग याद, दो रिजल्ट आप लोग याद रखेंगे। पहला रिजल्ट है कि ओमेगा क्यूब हमेशा क्या होता है, वन होता है। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता? बेटा इसका क्यूब करके देख लो, a माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला सब बच्चे जानते हैं, आप क्यूब करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। समझ रहे हो? ऐसे ही यस सर। दूसरा, अगर तीनों रूट्स को ऐड कर दिया जाए, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, तीनों रूट को ऐड कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा जीरो। मैं ऐड करके दिखा देता हूँ, चलो देखो। वन ओमेगा की शुरू वैल्यू सर। ये रखिए -1 प्लस आयोटा रूट 3/2, ओमेगा स्क्वायर क्या है, ये है। आप तीनों को ऐड करके देख लीजिए, 2 एलसीएम आ रहा है, तो ये 2 प्लस -1 सर ये प्लस, लेट किया हुआ है कि ओमेगा ये और ओमेगा स्क्वायर ये होगा? हाँ हाँ वो लेट किया हुआ है। ओके सर। ये 2 -1 प्लस आयोटा रूट 3/2, ये -1 माइनस आयोटा रूट 3/2 ये कैंसिल हो गया। ये 2 - 2/2, तो 0/2 जीरो आ रहा है नहीं आ रहा है, बताइए। यस सर। ठीक है, सर हम यहाँ पे जैसे रूट्स में हमने x इज इक्वल टू 1, तो 1 की जगह सर हम ओमेगा क्यूब भी लिख सकते हैं। भाई वन तो उसका रूट आ ही रहा है ना, वन ओमेगा क्यूब तो यस वन सर। ही होता है ना, बिल्कुल रूट तो हो ही गया ना। तो आपको ये टॉपिक क्लियर है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तीन होते हैं, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और यस सर। ओमेगा क्यूब वन होता है, और वन प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका कितना होता है, जीरो होता है। अब मैं यस आपको सर। एक चीज और बताना चाहता हूँ कि भाई वन ओमेगा कितना है, -1 प्लस आयोटा रूट 3/2, और ओमेगा स्क्वायर ये है आपके सामने ही मैंने बनाया है, तो ये वन, इसको थोड़ा हम ध्यान से देखें तो -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2, और ये -1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2। मैं आपको एक चीज बता चुका हूँ कि z इज इक्वल टू अगर a प्लस आयोटा b है तो इसको a कॉमा b लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बताया था ना। यस सर। तो ये वन है तो इसको 1,0 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, -1/2 और रूट 3/2, इसको -1/2 माइनस रूट 3/2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बताइए जरा। सर एक बार फिर से समझाना। मैंने बड़ी सिंपल चीज बोली है, मैंने कुछ बोला ही नहीं ऐसा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है तो क्या इसको x कॉमा वाई लिख सकते हैं हम लोग? यस सर। तो मैंने यही तो बोला, ये वन था तो वन, वन को आप क्या लिख सकते हैं, वन प्लस आयोटा इंटू जीरो नहीं लिख सकते। यस सर। आपको सबको क्लियर है, पार्थ क्लियर है ये चीज? हाँ जी सर क्लियर है। अब इसको अगर मैं आर्गेन प्लेन में बनाता हूँ, क्या बोल रहा हूँ, इसको अगर मैं आर्गेन प्लेन में बनाता हूँ तो 1,0 इधर आएगा, -1/2 आयोटा रूट 3/2, -1/2 और रूट 3/2 इधर आ गया ये पॉइंट, और अगला पॉइंट क्या है, -1/2 माइनस रूट 3/2, ये पॉइंट इधर आ गया। क्लियर है? अगर
इन तीनों पॉइंट को आर्गेन प्लेन में ज्वाइन कर दिया जाए, इन तीनों पॉइंट को अगर हम आर्गेन प्लेन में ज्वाइन करें तो ये 3 पॉइंट मिलके क्या बना रहे हैं, ट्राइंगल बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, बोलिए। और हाँ जी सर। ट्राइंगल ट्राइंगल भी कैसा बना रहे हैं, यानी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो बनाते हैं, कौन सा ट्राइंगल बनाते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। समझ रहे हो मेरी बात? इन तीनों आपको कैसे पता पड़ेगा ये तीनों ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है? भाई कैसे पता पड़ेगा? ए बी बी सी और सी ए डिस्टेंस निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हम लोग? यस सर, Yes, निकाल sir. सकते हैं। निकाल सकते हैं। तो भाई तीनों यस सर। डिस्टेंस इक्वल आ रही है, तीनों डिस्टेंस इक्वल आ रही है, इसका मतलब ये कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। मेरी बात क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। यस सर। करिए, नोट करिए। देखिए, इफ x is equal to a plus b, y is equal to a omega plus b omega square, z is equal to a omega square plus b omega. Then show that first xyz is equal to a cube plus b cube और x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू, आपको शो करना है 3a क्यूब प्लस b क्यूब। ठीक है, ये हमको शो करना है। तो इसके बाद देखिए, तो सबसे पहला फर्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, आपको फर्स्ट शो करना है ये। तो मैंने LHS लिया एक्स वाई जेड, तो एक्स क्या है आपका a प्लस बी, वाई क्या है आपका a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, जेड आपका आ रहा है a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। अब देखिए, सबसे पहले a प्लस बी ऐसा का ऐसा ही, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो a क्या हो जाएगा, a क्यूब, एक मिनट, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ठीक है, a स्क्वायर ओमेगा क्यूब प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। अब देखिए, ओमेगा क्यूब हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो ये आ गया ए स्क्वायर, इन दोनों से ए बी कॉमन लिया तो ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, ओमेगा क्यूब 1 होता है। अब ओमेगा की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हो, तो ये ओमेगा ही आ जाएगा। यस सर। ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अरे सबको क्लियर है ये स्टेप? Yes, sir. हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाता है, -1 हो जाता है, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 यस सर। प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा ये किसका फॉर्मूला होता है, बोलो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, नहीं होता है ये? यस यस सर। सर। तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर यहाँ पर डिराइव हो गया, ठीक है ना। आपको प्रूव करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3a क्यूब प्लस बी क्यूब। एक तरीका तो ये है कि भाई आप यहाँ पर सीधा सीधा आप एक्स वाई जेड का वैल्यू रख दें, या एक तरीका ये है, छोटी क्लास में आपको एक रिजल्ट पढ़ाते थे कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड अगर आप 0 प्रूव कर देते हैं, देन वी कैन से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz लिख सकते हैं। आप लोग याद है रिजल्ट कुछ, a यस प्लस सर। यस सर। यस सर। कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो जाए तो आप कह सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। याद है किसी को? याद है यस सर। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन ये जब ही वैलिड है जब ये 0 होगा,
तो सबसे पहले आप x प्लस वाई प्लस जेड को 0 प्रूव करिए। तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स ए प्लस बी है, y ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर है, जेड ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा है। तो यहाँ पर देखिए a कॉमन लिया तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, बाकी इधर से b कॉमन लिया तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, 0 होता है। यस सर। तो यानी आप जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो आप ये कह सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कितना हो जाएगा, 3xyz हो जाएगा। और फर्स्ट पार्ट में आप प्रूव कर चुके हो कि xyz किसके इक्वल है, a क्यूब प्लस बी क्यूब के इक्वल है। तो ऑटोमेटिकली ये आपका प्रूव हो चुका है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3a क्यूब प्लस बी क्यूब। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे हो? यस सर। समझ रहे हो? सर एक बार फर्स्ट मेथड से भी करा के दिखा दो क्वेश्चन। नहीं, क्यों कराना, बहुत लंबा होता है बेटा। वो एक्स की वैल्यू रखो तो a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला रखो, क्यों लेंदी करना है आपने? ठीक है सर।